गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अवर गीता सत्र। आज हम बात करेंगे पंचम अध्याय की। तो शुरू करते हैं। आई होप सब लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत ही सरल शब्दों में इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। पंचम अध्याय। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्मियों की प्रशंसा करते हैं, मतलब श्री कृष्ण से कह रहे हैं, कभी तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अर्थात दोनों में एक को आपको सुनिश्चित करना होगा, मतलब जो परम कल्याणकारी हो उसे कहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, परम कल्याण तो दोनों में है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहा ही गया है कि डिफरेंट पाथ्स हैं, डेस्टिनेशन एक है, आप कोई भी एक पाथ चुन सकते हैं। ठीक है। अर्जुन से फिर वो कह रहे हैं परम कल्याण तो दोनों में है, दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया की जाती है, फिर भी निष्काम कर्मयोग विशेष है। बिना इसके किए संन्यास यानी नहीं होता है। संन्यास मार्ग नहीं, मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए कि वही प्रभु है, वह न करता है न कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जाप यानी जप करते हैं, और यज्ञ तप में जिसमें विलय होते हैं मैं ही हूँ, मतलब यज्ञ भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त होते हैं वह भी मैं ही हूँ। मतलब श्री कृष्ण ने बताया कि जो भी संसार में चीज़ें हैं वो सब मैं ही हूँ। ओके। अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष, जैसा स्वरूप, उस प्राप्ति, मतलब जो उनको जान लेता है, मतलब वो उनके जैसा हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मा का भी आत्मस्वरूपमय हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त कर लेता है, मतलब मिल में कहते नहीं, आत्मा और परमात्मा का मिलन। वो एक होने में जन्म चाहे जितने लगें, मतलब आपको मतलब वेरियस जन्म लेने पड़ सकते हैं उस एक स्वरूप को जानने के लिए, और जब जान लेते फिर कोई जन्म नहीं होगा। इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। इस प्रकार कहा भी गया है कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, और श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में जो भी बातें कही गई हैं वो लोक कल्याण के लिए भी है, मतलब हम सब के लिए ही है। हरिओम तत्सत। आज बस इतना ही।